राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो वैक्सीन की सप्लाई हुई है उसका डेटा क्या कह रहा है। ऐसे वक्त में जब हम बार बार ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर की आशंका डराती हुई नजर आ रही है, कहीं देर ना हो जाए हमारी तैयारियों में, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वक्त सारी राजनीति को परे रख देना चाहिए और मिलकर काम होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन, आपसी कोऑर्डिनेशन केंद्र और राज्य के बीच बहुत जबरदस्त होने की जरूरत है, यह साफ तौर पर कहा जा रहा है। इस बीच ये आंकड़े देखिए, अब तक 25.87 करोड़ से ज्यादा डोज लोगों को दी जा चुकी है। यह जो ताजा आंकड़ा हमारे पास है वो आप जान लीजिए, 24 करोड़ 76 लाख डोज का इस्तेमाल किया जा चुका है और 1 करोड़ 12 लाख डोज राज्यों के पास स्टॉक में मौजूद हैं। ये जो वैक्सीनेशन को लेकर हम कह रहे हैं कि रफ्तार तेज करनी होगी, तो अभी स्थिति क्या है ये तो जान लिया जाए। अगले 3 दिन में 10,81,000 डोज और मिलेगी, यह भी साफ तौर पर बताया गया है। यानी वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है उसको और ज्यादा करनी होगी और भारत में अभी 15% लोगों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगी है। तो मनोज जी, इस रफ्तार को युद्ध स्तर पर कैसे आगे बढ़ाएंगे और क्या वाकई ये माना जाए कि दिसंबर तक हम इस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि सभी को वैक्सीनेट किया जा सके? क्योंकि अभी ऐसे लोग जिनको दोनों डोज लग चुकी है, यानी पूरी तरह से वो वैक्सीनेट हो चुके हैं, उनकी अगर आप प्रतिशत उनका आप देखेंगे तो वो 3 से 4% ही है। देखिए समीर जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 7 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है, बच्चों के भी वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है और भारत सरकार बार बार बोल रही है, नीति आयोग के जो वीके पॉल जी सदस्य हैं वो भी बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग 216 करोड़ दिसंबर तक दे देंगे। वो भी एक पूरा हमारे पास रोड मैप है। कोविशील्ड 75 करोड़ देने वाली है, कोवैक्सीन 55 करोड़ देने वाले, बायो ई सब यूनिट वैक्सीन 30 करोड़ देने वाले, जाइडस कैडिला डीएनए वैक्सीन 5 करोड़ देने वाला है, एसएसआई नोवावैक्स 20 करोड़ देने वाला है, इनोवा मास्टर्स 6 करोड़ देने वाला है, स्पुतनिक 15.6 करोड़ और वो भी जो रेड्डी लैब है वो भी यहाँ पर उत्पादन करने वाली। इस तरह से 216 करोड़ निश्चित रूप से मिलेगा और अगस्त सितंबर तक आप देखिएगा 51 करोड़ के आसपास डोज मिल चुके होंगे और दिसंबर तक हम लोग लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हमारा पहला लक्ष्य है किसी भी तरह से जल्द लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए। लेकिन मेरे सवाल ये है कि जिस तरह से वैक्सीन हेजिटेंसी, ठीक है, आपके सवाल पर आऊंगा कुलदीप जी, लेकिन एक जल्दी से एक सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ये कह रहे हैं कि अलग अलग राज्यों को इस पर बहुत काम करने की जरूरत है कि मौत के सही आंकड़े सामने आए, वरना स्ट्रेटजी जिस तरह से बनाई जा रही है उसमें गड़बड़ हो जाएगी, पूरे प्रोसेस को ये इफेक्ट करेगा। और ऐसे राज्य जिनमें कोरोना से मौत ज्यादा हुई, दिखाई कम गई, आंकड़े कम सामने आए, उसमें दिल्ली भी एक है, तमाम राज्य हैं उसमें दिल्ली भी एक है। पहली बात तो ये इस बात रखता, पहली बात ये कि हमें ये समझना पड़ेगा कि आज केंद्र सरकार को जरूरत है कि राज्यों को साथ लेके इस महामारी से लड़े, उनसे लड़के इस महामारी से ना लड़े, राज्यों को अलग थलग करके महामारी से ना लड़े। आज केंद्र सरकार क्या कर रही है? अरे भाई, मौत के सही आंकड़े सामने लाने में ये तो आपको कोशिश करनी है ना, इसमें केंद्र सरकार का क्या रोल? ऐसा कुछ नहीं होता समीर जी, आपको जानकारी कैसा कुछ नहीं होता? ऑलरेडी 3-4 एजेंसीज काम करती हैं। दिल्ली में ऑलरेडी एमसीडी भी है, दिल्ली गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी भी जो आंकड़े सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंचाती है, जो आंकड़े सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है। तो उसमें मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई हेराफेरी की बात होगी। दिल्ली सरकार ने कभी भी कोई भी आंकड़ा, चाहे वो टेस्ट का हो चाहे वो डेथ केस का हो, कभी भी छुपाने का काम नहीं किया है। जो भी था स्पष्टता आके लोगों के सामने रखने का काम किया। लेकिन मेरी बात यह है, मैं इनकी बात का जवाब भी दे दूं साथ साथ, कि इन्होंने जब इन लोगों को सेकंड वेव में तैयारी करनी थी, जो आज ही तैयारी करनी है, दिसंबर तक जाने की बात कर रहे हैं, वो इनको जनवरी में करना था, जुलाई तक आना था, लेकिन ये जनवरी में नहीं कर पाए। ये आज जून की बात कर रहे हैं दिसंबर तक जाने की। जब तक थर्ड वेव आ जाएगी तब तक लोगों को कैसे बचाएंगे? जब इनको जरूरत थी वैक्सीन प्रिकॉल करने की, तब ये विदेशों को, पाकिस्तान को, युगांडा को वैक्सीन भेजने का काम कर रहे थे अपनी इमेज को चमकाने के लिए, अपनी ब्रांड को इमेज चमकाने के लिए। उस समय इन्होंने क्यों ये वैक्सीन को प्रिकॉल नहीं किया? और देश 50% से ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन कर पाए। इंडिया में ये लोग 15% लोगों को ही कर पाए, वो भी सिंगल डोज। वैसे आंकड़ा तो 3.5% के आसपास का होगा। तो आप सोचिए कि केंद्र सरकार कितनी तैयार है, केंद्र सरकार ने कितनी तैयारी की। ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर और बहुत सारे आरोप रिपीट भी हो रहे हैं, इसलिए डॉक्टर गुप्ता मैं आपका रुख करूंगा, क्योंकि WHO भी ये कहता है कि अगर 60% आबादी को हमने वैक्सीनेट कर लिया तो कोरोना के प्रसार का खतरा कम हो जाता है। उस लेवल पर हम कब तक पहुंच पाएंगे?
देखिए, उसके लिए हमें बड़ा एग्रेसिव रैंप अप करना पड़ेगा अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम। अभी जिस स्पीड से चल रहे हैं हम लोग 15 से लेके 25-30 लाख तक वैक्सीनेशन पर डे कर रहे हैं। एक बार ऐसा समय आया था हम लोग 45 लाख तक पहुंच गए थे। तो अगर इसी स्पीड पे चलेंगे तो अगला 1 साल 1.5 साल लग जाएगा हमें वैक्सीनेट करने में। बट जैसे सरकार ने प्लान दिया है कि हमारे पास 216 करोड़ डोजेज अगले 6 महीने में मिलने वाली हैं, तो डोज तो मिलनी है। डोज के अलावा वो जब मिलेंगी जब उनको डीसीजीआई अप्रूवल करेगा, जब सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी उनको अप्रूवल देगी वैक्सीनेशन को। तो जल्दी से जल्दी इनके जो ट्रायल्स चल रहे हैं, जितनी कंपनी चाहे बायोलॉजिकली हो, चाहे वो नोवावॉक्स हो, चाहे जाइडस कैडिला हो, इन सबको ट्रायल्स को हमें एक्सपेडाइट करना चाहिए और साथ साथ इन सबके ट्रायल्स बच्चों पे भी साथ साथ करने चाहिए, सो दैट हमारे पास दोनों के लिए अप्रूवल साथ साथ आगे पीछे आ जाए तो हम जल्दी से वैक्सीनेट कर पाएंगे। दूसरी जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया है उसको तेज करना पड़ेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं बिकॉज अब सबको लग रहा है कि 21 तारीख से वैक्सीन फ्री मिलेगी, घर घर सरकार वैक्सीन पहुंचाएगी, तो इससे उनका मोह भंग हो रहा है। और बहुत डिफरेंस है, कहाँ फ्री वैक्सीन मिल रही है, कहाँ पे आपको 1000 रुपए या 1200 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इसलिए इस डिस्पैरिटी को भी कम करना पड़ेगा, तभी जाके लोग प्राइवेट हॉस्पिटल कहीं ना कहीं इसमें पार्टनरशिप कर सकते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपने जिक्र किया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।